मंचासीन पूजनीय श्री साहेब जी, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे भक्तराज जी ने देखो यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया। आप सब लोग एकत्रित हुए, सबका भाव प्रेम सत्संग के प्रति उत्साह देख करके मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे ही भाव और जब उत्साह होता है तभी कोई कार्य में और कोई आयोजन में सफलता मिलती है और उसका लाभ मिलता है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा में हम कुछ बातें थोड़ी सी रखते हैं, फिर पूज्य संत गुरुजनों की भी उनकी शिक्षा और उपदेशों से लाभ लेंगे। हमारे पारक सिद्धांत में एक संत हुए हैं सद्गुरु श्री पूरण साहब। उन्होंने कहा है कि कोई ना हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है, उसका नाम ही है वैराग्य शतक। उसी की एक यह साखी है। एक एक साखी में उनके सभी वचनों में बहुत ही जान है। बड़ी महत्वपूर्ण उनकी ये पुस्तिका है। साहब इस साखी में कहते हैं, कोई ना हमारो जगत में। ये संतों की सभा है, जीवन की चर्चा इसमें सुनाई जाती है। यहाँ किसी के मन को फुसलाया नहीं जाता है, खुश करने की बात नहीं है। जो हकीकत है, जो जीवन की सच्चाई है, उसको सुनने के लिए सबको हिम्मत रखना चाहिए। कोई हिम्मत रखे या ना रखे, लेकिन जो जीवन में होना है वो तो हो करके रहता है। इसलिए सभी को इन चीज़ों से सुपरिचित होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं। सुनने में बहुत कठोर वचन लगता है। हम तो अपना मानते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, हमारे पास घर है, धन है, रुपए पैसे हैं, बड़ा कारोबार है। कैसे हमारा नहीं है कुछ? और कैसे हम किसी के नहीं हैं? हम बहुतों को अपना मानते हैं, हम भी बहुतों के हैं, हमारे भी बहुत हैं। है ठीक है, ये एक व्यवहार है। व्यवहार में यह करना पड़ेगा, आप मानिए और आपको भी लोग माने। लेकिन व्यवहार की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा तक ही हमें लोगों से अपना मानने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मानना शुरू कर देंगे तो वहीं से मोह शुरू हो जाता है, वहीं से मन की पीड़ा शुरू हो जाती है। इसीलिए परमार्थ की भी ज़रूरत होती है। व्यवहार है, व्यवहार में सब हमारे हैं और ऐसा होना ही चाहिए। जहाँ रहें ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए कि सब हमारे अपने हैं। अपने बेटा बेटी भी अपने हैं, भाई भी अपने हैं, और चाचा चाची भतीजे लोग, पड़ोसी लोग, वे भी अपने हैं। सब अपने हैं। ऐसा हंस हंस करके बोलें, ऐसा प्रेम से बोलें, ऐसा सम्मान पूर्वक बोलें, एक दूसरों का आदर करें। चीज़ों में बहुत स्वार्थ ना बढ़ावें। जहाँ पर स्वार्थ की बुद्धि बढ़ती है वहीं पर संबंध खराब हो जाते हैं और वहीं पर मन में भी मलिनता आ जाती है। दो भाई थे, आपस में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम। लेकिन धीरे धीरे जहाँ पर स्वार्थ बढ़ता है तो अपना पराया कहीं कहीं शुरू हो जाता है।
तो एक बार की बात, बड़ा भाई बाजार गया और बाजार से एक गन्ना लाया। गन्ना लाया तो घर में सभी बच्चे दौड़ पड़े, उनके भी बच्चे और छोटे भाई के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे और वो दोनों दौड़ पड़े। एक ने कहा पापा जी हमें भी गन्ना, और दूसरा कहता ताऊ जी हमें भी गन्ना। तो गन्ना के लिए दौड़े और भैया ने क्या किया कि गन्ना को तोड़ करके 2 हिस्से में कर दिया। दोनों तरफ बच्चे हैं, दोनों को दे देना है आधा आधा। लेकिन आप लोग जानते होंगे गन्ने का निचला हिस्सा मीठा होता है और ऊपर का हिस्सा फीका होता है। तो बाएं तरफ निचला हिस्सा था और बाएं तरफ ही भतीजा खड़ा था और दाहिने तरफ ऊपर का हिस्सा उधर अपना बेटा। तो सोचे कि मैं अगर दाहिने तरफ वाला हिस्सा अपने बेटे को दे दूंगा तो वो फीका मिल जाएगा उसको, ये अच्छा नहीं है, मेरे बेटे को मीठा वाला मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हाथ को ऐसे कर दिया। अब ऐसे किया तो बेटे की तरफ मीठा चला गया, भतीजे की तरफ फीका हो गया। बच्चों को क्या पता, वो अपना अपना ले करके नाचते हुए गन्ना चूसने लगे, खुश हो गए। लेकिन ये सारी बातें दूर बैठा हुआ छोटा भाई उनका देख रहा था और उसने मन में सोच लिया कि भैया के मन में एक गन्ना के लिए जब अपना पराया दिखता है, अपना बेटा भतीजा दिखता है, तो पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए यह भाव होता होगा। और फिर शाम होते ही छोटे भाई ने कहा कि भैया अब बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े ने कहा कि ऐसा कैसे कहते हो, क्या बात है, तुम ऐसा कैसे सोच लिए। उन्होंने कहा नहीं भैया अब हो जाना चाहिए बंटवारा। बताओ आखिर कारण क्या है। उन्होंने कहा भैया जब एक गन्ना के लिए आपको हाथ फेरना पड़ा तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ फेरते होंगे, इसलिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए। देखिए एक छोटी सी मन की मोह बुद्धि उत्पन्न हुई, एक मन में थोड़ा सा अपना और पराया पनाया स्वार्थ बुद्धि। अब अपने बेटे को मीठा मिल गया तो बेटा ज़्यादा तंदुरुस्त थोड़े हो जाएगा। केवल हमारे मन का मोह था और इस मोह ने घर को बिखेर करके रख दिया, घर को 2 टुकड़े में करके रख दिया। इसलिए ये अपना पराया ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। अरे एक घर में रह रहे हैं, सब के लिए एक भोजन, एक सुविधा होनी चाहिए। जिन घरों में बड़े कहलाने वाले लोग अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए स्पेशल सुविधा चाहते हैं, वे लोग भी अच्छा नहीं करते हैं। प्रेम, इसीलिए प्रेम की ज़रूरत होती है। प्रेम में अपना पराया नहीं होता है। प्रेम तो कहता है कि सब मेरे अपने हैं, सबको एक में प्रेम समेटता है। और मोह जो है, मोह बड़ा संकुचित होता है। और जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो फिर उसमें व्यापकता होती है। हमारा मन होता है कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब लोग हमसे, हमारे गुरु से प्रेम करें। लेकिन जिस व्यक्ति से हम मोह करते हैं, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से मोह करता है, पुत्र से मोह करता है और किसी से मोह करता, मोह बड़ा संकुचित, बड़ा मलिन होता है। तो वो ये नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी से और भी कोई मोह करे, मेरे बेटा या बेटी से और कोई मोह करे, मेरे जिस घर जिस ज़मीन से मुझे बड़ा लगाव है उस ज़मीन से और भी कोई लगाव रखे। मोह बड़ा मलिन होता है और मोह में बहुत प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसलिए सद्गुरु ने जो कहा है यह वचन कि कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, इस बात को खूब गहराई से सबको समझना चाहिए। अंततः वह दिन तो आता ही है ना, चाहे जितना हम अपनी चीज़ों में, अपने लोगों में, अपने घर परिवार में, अपने बाल बच्चों में मोह किए रहें,
और यह भी सोचें कि हमें इन सब के साथ सदैव बने रहना है। चाहे जितना हम अपने माता पिता के दुलारे रहें और अपने पत्नी बच्चों के दुलारे रहें और हम किसी को बहुत दुलार करें, लेकिन बीमारी तो आ जाती है। अचानक इन्हीं लोगों में से वियोग भी हो जाता है। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नियरे आवे नित्य। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बीच से किसी का उठना हो, लेकिन न चाहते हुए भी कोई बचता नहीं है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। उस अंतिम दिन की याद सबको करना चाहिए। जीवन है राई के दाना के बराबर जीवन है, तो नहीं है पहाड़ के बराबर। हम कितने दिन के लिए यहाँ हैं? कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। इसमें जितने लोग बैठे हैं 100 साल के बाद एक भी चेहरा इसमें से नहीं दिखेगा। ऐसा विश्वास होता है कि नहीं? इसके अंदर ही कितने लोग, हम अगले साल आएंगे, इसमें से कई चेहरे लुप्त हो जाएंगे। हम आते थे यहाँ इस मुरैना में, हम सन 1998 से आ रहे हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? 1998 से आ रहे हैं। बहुत चेहरे लुप्त हो गए। जिस घर में आए उस घर के गृह स्वामी माता पिताजी वे नहीं रह गए, और भी कई लोग नहीं रह गए, और जो हैं भी उन चेहरों को हम कईयों को पहचान नहीं सकते, इतना बदलाव हो गया। ये संसार का नाम ही है संसरण इति संसारः। जो संसरण करे, सरकता रहे, उसे संसार कहते हैं। सरकने का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जिसकी गति होती हो। ये सब छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए। जो जवान थे वे बूढ़े हो गए, और जो बूढ़े थे वे जर्जर हो गए, और कितने बूढ़े और जर्जर चले गए। अब उनको खोजने जाओ, कहाँ मिलेंगे? उनको चाह करके भी अपने पास नहीं बुला सकते, और हम चाह करके भी उनके पास नहीं जा सकते। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। ये है ऐसा संसार। इस सच्चाई को सबको ध्यान में रखना चाहिए। ये माताएं बहनें भी इस कठोर सत्य को समझें, स्वीकार करें। मोह की अपनी एक, मोह तो सबके लिए दुखदाई होता है, लेकिन आप कहेंगे कि साहब अगर मोह ना करें तो बच्चों को कैसे पालें? बच्चों को मोह से पाला जाता है क्या? बच्चों को कर्तव्य भाव से पालो, कर्तव्य करो, उनको खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखें, दवाई पानी करवाओ, उनको अच्छे इंसान बनाओ, अच्छे संस्कार दो। ये कर्तव्य है। और मोह करेंगे तो सेवा उसमें कम हो जाएगी, समझदारी नहीं रह जाएगी, और उनकी इच्छाओं का पोषण करके उनको गंदी आदतों से भर देंगे। उनको हरदम मनुहाते रहेंगे, फुसलाते रहेंगे। कर्तव्य होना चाहिए। कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। सदगुरु कबीर ने गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए एक ही साखी में कसौटी दे दी है। संत को कैसे रहना चाहिए? साहब कहते हैं कमल पत्ते की तरह। कमल का पत्ता कैसा होता है? कमल के पत्ते पर जब पानी पड़ता है तो तुरंत लुढ़क जाता है,
पानी उसमें थोड़ा भी नहीं चिपकता है। आप लोगों को अनुभव होगा, ना कमल के पत्ते का अनुभव हो तो अरुई के पत्ते पर देख लेना। अरुई, घुइयाँ जिसे कहते हैं, अरुई भी कहते हैं, कोचई भी कहते हैं उसे ही, उसके पत्ते पर पानी डालकर देख लेना, उस पर से भी पानी डालते ही तुरंत लुढ़क जाता है। तो संत को कैसे होना चाहिए? कमल पत्ते की तरह। वो रहे संसार में, जल में नाव रहे तो रहे, पर नाव में जल ना आने दो। संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार ना आने दो। संसार में हम रहेंगे, संसार से अलग रह करके कोई न गृहस्थ जी सकता है ना विरक्त। इसी लोगों के बीच में, संतों, साधकों, गृहस्थों, भक्तों के बीच में संतों को भी रहना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी वे कमल पत्ते की तरह रहें, निर्मोह रहें, अनासक्त रहें, कर्तव्य करें, साधना करें, वैराग करें। और गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए, इन नर नारियों को कैसे रहना चाहिए? साहब कहते हैं, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां होती हैं और वो बच्चों को पालती हैं, अपने हाथ से उसको खिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं और सीने पर सुलाती है और दूध पिलाती है। अपना बच्चा कहती है। बच्चा खेलते खेलते कहीं चला गया तो खोजते हुए जाती है, लोगों से पूछती है मेरा बच्चा इधर गया है क्या? अपना कहती है। लेकिन जिस दिन घर का मालिक नाखुश होता है तो कह देता है तुम अपना हिसाब ले लो और चली जाओ। वो अपना हिसाब लेती है, झोला झंडी उठाती चली जाती। बच्चे के लिए रोती नहीं है, अपना मानती थी, पूरा कर्तव्य करती थी, प्यार देती थी, खिलाती और हर प्रकार से उसको सुविधा देती थी। लेकिन जाती है जब तो बच्चे के लिए रोती नहीं है। हम सबको ऐसे होना चाहिए। जब तक अपने अपने घरों में, परिवारों में, लोगों में रहें, कर्तव्य करें, प्रेम से करें। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम से आप सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख दे सकेंगे। तो ऐसा हम सबको जीवन जीना चाहिए। देखिए, सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी साखी में कहते हैं कि कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। हम लोग इन सब के बीच में है। देखो, एक सभा लगी है, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन ये सभा कितने देर के लिए है? बस 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए। और अभी 1.5 घंटे में सब लोग उठ करके चले जाएं। हम कहेंगे नहीं, हमें ऊंचे बैठने को मिला है और हमें बढ़िया मिला है, हम नहीं उठेंगे। और सब लोग उठ के चले जाएं तो लोग कहेंगे बाबा पगला गए हैं क्या? हमें मोह हो जाए अपनी जगह के लिए तो क्या होगा? ये पागलपन ही है ना। इसी प्रकार हम अपनी जगहों में, अपने लोगों में, अपने घरों में मोह कर लें तो मोह में फिर ये पागलपन तो होगा ना। फिर रोएंगे, फिर दुखी होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर झगड़ेंगे, तू मैं करेंगे, अपना पराया मानेंगे। यही है पागलपन। पागल केवल उसे ही नहीं कहते हैं जो नाली का पानी पिए, कपड़ा फाड़े और इधर उधर उछले कूदे। वो तो खुला पागल है। छिपे हुए बहुत पागल हैं, घर घर में हैं। लेकिन हम सब सत्संग की कृपा से अपने अपने पागलपन को निकालें। तो साहब कहते हैं कि कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। हम भी किसी के नहीं हैं। जब हम अचानक यहाँ से जाने लगेंगे तब लोग एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे, बिनत किए नहीं माने हो। अनचिन्हे रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। लोग मौत के सामने झुक झुक कर, हाथ जोड़ जोड़ करके और प्रार्थना कर करके मनाएंगे कि हे मौत, हमारे माता को, हमारे पिता को, हमारे भैया को छोड़ दीजिए। लेकिन कोई विनती सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जीते जी हमने उससे पहचान अपनी बनाया नहीं। मौत को आज पहचानो। लोग मौत को पहचानने का मतलब सच्चाई को पहचाना। सच्चाई क्या है? आपकी आत्मा परम सत्य है, उस आत्मा को पहचानो। जब मौत हो जाती है और लोग अर्थी में लाद करके जब चल देते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है।
मरने के बाद सत्य सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। अब वो सुनने वाला है नहीं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे जीते जी भाई राम नाम को पहचानो। वो राम क्या है? सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा राम। सबके अंदर है कि नहीं आत्मा राम? वही आत्मा राम जब निकल जाता है तब फिर यहाँ से फिर बिल्कुल शरीर को कहते हैं ले चलो भाई जल्दी इसका क्रियाक्रम करो। फिर कोई नहीं कहता माता पड़ी है, पिता पड़े हैं, भैया लेटे हैं, या कहते हैं लाश पड़ी है, चल जल्दी ले चलो। उस राम को पहचाने, उसे ही राम कहते हैं, उसे ही आत्मा, जीव, परमात्मा, अनेक नाम है उसी के। अलग से कोई भगवान खोजने के चक्कर में मत रहना। कहीं अलग से देवी देवता भगवान परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। इन प्राणियों में भगवान को पहचान, यही सगुण भगवान है। सगुण भगवान को लोग मानते हैं कि मूर्ति में, पत्थर में, मंदिर में, पेड़ में, वहाँ भगवान है। जिसमें आकार हो उसे सगुण भगवान कहते हैं। तो क्या इन नर नारियों में आकार नहीं है क्या? उस आकार में जहाँ जड़ता है, ना वो बोल सके, ना हंस सके, ना खा सके, ना पी सके, ना देख सके, उस जड़ता के आकार में हमने सगुणता देख लिया, सगुण भगवान की कल्पना कर लिए। और जो जानदार, चलने फिरने वाले, हंसने खेलने बोलने वाले और हमें सुख सुविधाएं देने वाले जो आकारवान सगुण भगवान है, इनमें हम देवत्व की कल्पना नहीं करते। कैसी हमारी बुद्धि की विपरीतता है ना। इसलिए ये सच्चे सगुण भगवान है, इनको हम पहचानें। और निर्गुण भगवान क्या है? लोग दुनिया में निर्गुण भगवान की कल्पना करते हैं कि शून्य में भगवान है, शून्य में, आकाश में भगवान है। निर्गुण आकाश में कौन बैठा है? जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर लोग कल्पना करते हैं है। और जो सब कुछ स्वयं आत्मा है, आपके भीतर बैठा है, सबके भीतर बैठा है, वो निर्गुण भगवान, उसको हम ठुकराते हैं। जो खाता नहीं है उसको खिलाना का नाटक, और जो खाता है उसके सामने से रोटी छीनी जाती है। यही हमारी उल्टी क्रिया है। इसलिए साहब कहते हैं कि उस सच्चे भगवान को पहचानो, वही सगुण भगवान है और वह कहीं अलग नहीं। हम आप सब ये जो नर नारी हैं, सबके अंदर वो आत्मा बैठा हुआ है। इसलिए इसी जीवन में शरीर के रहते रहते उस आत्म तत्व को पहचानो, और उसको पहचानने के लिए सत्संग का आधार लो। सबको सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से बुद्धि का परिमार्जन होता है। देखिए स्कूल में आप जाएंगे, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, रसायन आदि की पढ़ाई जाती है। और किसी भी शिक्षण संस्थान में जाओगे दुनिया की बातें बताई जाएगी। कचहरी कोर्ट में जाओगे तो तमाम दुनिया के बारे में, ज़मीन मकान आदि का मुकदमा आपका सुलझाएंगे। और थानेदार साहब के पास जाओगे, लड़ाइयों का समाधान कर देंगे कुछ। लेकिन हमारे बुद्धि का परिमार्जन और दुर्गुण दुराचरणों को निकाल करके सद्गुण सदाचरण की हमारे हृदय में स्थापना हो, इसके लिए कोई शिक्षण संस्थान है, कोई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पहुँच करके हमारे अंतःकरण को पवित्र किया जा सके, शांति प्राप्त किया जा सके और मन की गंदी आदतें निकल सके? ऐसी कोई जगह नहीं है ना बाहर। वह जगह केवल एक सत्संग है, संतों का दरबार है। इसलिए सबको शौक से सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आपको अपने आप का परिचय कराया जाता है, सत्य का संग मिलता है। हम अपने आप से दूर चले गए हैं, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। हम अपनों में रहते हुए भी और हम स्वयं चेतन आत्मा जीव होते हुए भी और सब प्रकार से सबल, स्वस्थ और महाबली होते हुए भी आत्म भूल के कारण दर दर की ठोकरें खाते हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। ये देवियाँ खुद देवी होते हुए भी
दूसरी देवियों के सामने जा कर के हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, मत्था रगड़ती हैं, हे देवी तुम हमको पुत्र देना, धन देना, निरोगता देना, सुख संपत्ति देना। स्वयं देवी दूसरी देवी के सामने भिक्षा मांगती है, वह देवी के सामने जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकती है। इसलिए अपने देवत्व को पहचाने, अपनी शक्ति को खुद पहचानो। हम अपनी भूल के कारण जगह जगह ठोकरें खाते हैं और अपनी भूल तब मिटती है जब सत्संग में जाते हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से आ होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। इसलिए सत्संग में जा कर के हमें आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए, और जब तक अपने को नहीं जानेंगे आत्म शांति नहीं प्राप्त होगी फिर, और आत्म शांति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन का हमारा कर्तव्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है जब तक हम अपने आप को न जाने। बहुत कुछ जाने बाहर, घर को, गांव को, लोगों को, नर नारियों को, पेड़ पहाड़ों को और ग्रह नक्षत्रों को जाने, लेकिन अपने आप को न जाने तो क्या जाने। इसलिए हम अपनी तरफ लौटें, अपने इस अंतरात्मा को पहचाने। इसके लिए सत्संग, संतों की संगत, सत्संगियों के पास बैठना उठना और ऐसे ग्रंथों को पढ़ना और ऐसी बातों को सुनना परम आवश्यक है। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ चर्चाएं रखा कि ये संसार कैसा है। ये संसार बदलने वाला है, यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है। ये संसार सदा रहता है, लेकिन संसार में लोग आते जाते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, दरबान बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर लोग रहेंगे, लेकिन हम आप नहीं रहेंगे, और इसमें जो चेहरे हैं ये बदलते रहेंगे। दोषों को, अपने अवगुणों को निकाल करके हमें सद्गुण और सदाचार को अपना करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी विराजमान है। आपके गान गंभीर विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ पूज्य श्रद्धेय श्री साहब जी अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बस।